चलिए, तो देखिए हम लोग ये कह रहे थे कि जो खनिज लवण का कार्य है उसमें शरीर निर्माण करना और नियंत्रण करना। तो कौन कौन से खनिज लवण ऐसे हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं? जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक खनिज लवण है। यह कैल्शियम क्या करता है? हमारे हड्डियों और दांतों को निर्माण करता है, दांतों का निर्माण करता है। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। जब हड्डियां बढ़ेगी तो शरीर बढ़ेगा, यानी प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे शरीर का विकास होगा? नहीं होगा। क्योंकि प्रोटीन अगर कम मिलने लगेगा इसका मतलब विकास नहीं होगा। तो विकास नहीं होगा तो हड्डियों की वृद्धि होगी? हड्डियां भी तो विकास नहीं होगा। हड्डी का विकास होगा तो बढ़ नहीं गए। तो याद रखिएगा कि जहां कैल्शियम की कमी होगी वहां प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी। जहां कैल्शियम की कमी होगी वहां क्या होगा? प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है? जहां कैल्शियम की कमी होगी वहां प्रोटीन कम हो जाएगा। तो कैल्शियम कम होने का मतलब ही है कि प्रोटीन कम हो गया। यानी कैल्शियम कम होगा तब भी, प्रोटीन कम होगा तब भी वृद्धि, शरीर की वृद्धि क्या होगी? कम होगी। ठीक है? और कैल्शियम का एक काम है रक्त का जमना। जमना या इसको हम लोग कहते हैं स्कंदन। स्कंदन माने क्या होता है? जमना। तो रुधिर के जमने में भी कैल्शियम का योगदान है। कैल्शियम के साथ साथ और भी रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, फाइब्रिनोजन रहते हैं। ठीक है? तो रक्त के जमने में कहीं ना कहीं इस कैल्शियम का योगदान है। यानी कैल्शियम के जमने में भी हमारा जो है, रक्त के जमने में हमारा जो कैल्शियम जो है योगदान देता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो रुधिर जमेगा? नहीं जमेगा। थोड़ी देर जब कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर में हमारा खून जम जाता है कि नहीं? रुधिर जम जाता है। लेकिन जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारा रुधिर क्या होगा? नहीं जमेगा। जमेगा तो और लेट में जमेगा। ठीक है? और जब कभी कभी जमता भी नहीं है। ठीक है? तो उसी तरह से निर्माण वाले में आयरन है जो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन हम जानते हैं एक प्रोटीन है जो खून में पाई जाती है। तो आयरन जो खनिज लवण है वह किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसी तरह से जो आयोडीन प्रोटीन है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। आयोडीन नमक में पाया जाता है। तो आयोडीन जो खनिज लवण है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। वैसे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि करती है, लेकिन उसके स्रावण में आयोडीन का रोल रहता है। यानी आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण में योगदान देती है। ठीक है? और तांबा जो है इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। ठीक है? तांबा इंसुलिन हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होती है। तो देख रहे हैं खनिज लवण हमारे हार्मोन्स का को भी नियंत्रित निर्माण कर रहे हैं, शरीर की वृद्धि और विकास कर रहे हैं, शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो हो गया शरीर का निर्माण करते हैं। हड्डियों और दांतों का कौन निर्माण करता है? कैल्शियम। रुधिर के जमने में कौन सहायक है? कैल्शियम। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन योगदान देता है? आयरन। ठीक है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्रावण में कौन योगदान देता है? आयोडीन। और इंसुलिन हार्मोन्स के निर्माण में कौन योगदान देता है? तांबा। ठीक है? अब नियंत्रण, जो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं और कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कैल्शियम को अभी आपने देखा, रक्त के जमने पर नियंत्रण करता है। कैल्शियम जो है रुधिर के जमने पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो रुधिर जमना नियंत्रित होगा? नहीं होगा। सोडियम जो है हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो देखते हैं, कहते हैं चीनी नमक का घोल पीजिए, कहते हैं ना डॉक्टर लोग। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है या लैटिन ज्यादा होने लगता है तो कहते हैं नमक चीनी पानी का घोल पीजिए, कहते हैं ना। तो उस नमक में क्या होता है? सोडियम।
तो सोडियम क्या करता है, हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जल की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, सोडियम। सोडियम का और रोल है, सोडियम हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब देखते हैं, जो हमारी तंत्रिकाओं को सूचना आदान प्रदान करता है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में सोडियम पाया जाता है। जब पानी की कमी होती है तो वो सूचना बढ़िया से मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, तो हम बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सोडियम का बड़ा योगदान है। पानी की कमी जब शरीर में हो जाती है तो देखते हैं आदमी मुरझा जाता है, मुरझा करके बेहोश हो जाता है, सूखी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा ही नहीं पाता। सोडियम का बहुत बड़ा योगदान है। तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्रिकाओं के सूचनाओं पर नियंत्रण करता है, जो सूचनाएं मस्तिष्क को भेजते हैं उस पर नियंत्रित करता है। तो हमने क्या देखा कि खनिज लवण, कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन्हीं खनिज लवण की मात्रा के आधार पर उन खनिज लवणों को हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज और एक कम मात्रा में। अधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन। कम मात्रा में कौन पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, आयोडीन और मैग्नीज। अब इनके कार्यों के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया। खनिज लवण का आपसे पूछा जाएगा कार्य क्या है, तो खनिज लवण जो है वो शरीर का निर्माण भी करता है और शारीरिक क्रियाओं पर, हमारे जो शरीर के अंदर क्रिया होने वाली क्रियाएं हैं उस पर कंट्रोल भी करता है। तो कौन कौन शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कैल्शियम है, हमारे हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। उसके साथ साथ रुधिर के जमने में कैल्शियम का योगदान है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम प्रोटीन से जुड़ा है, तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। क्योंकि प्रोटीन भी वृद्धि विकास करता है, निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, तो उसी तरह से कैल्शियम भी हड्डियों का निर्माण करता है, तो हमारी वृद्धि और विकास होता है। तो कैल्शियम कम होने का मतलब क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो गया, या प्रोटीन कम होने का मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। ठीक है, तो इससे वृद्धि रुक जाती है। आयरन जो है खनिज लवण, वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। तांबा इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। उसी तरह से नियंत्रण, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उस पर ये खनिज लवण कंट्रोल करते हैं। जैसे कैल्शियम जो है रुधिर के जमने पर नियंत्रण करता है और सोडियम जो है हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आयरन आयरन क्या किसका निर्माण करता है, तो क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अगर पूछा जाए हड्डियों के निर्माण में कौन सहायक है, कैल्शियम, आयरन, तांबा और आयोडीन, तो क्या कहेंगे, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। अगर आपसे पूछा जाएगा शरीर में जल की मात्रा को कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है, तो क्या कहेंगे, सोडियम। रुधिर के जमने में कौन सा खनिज लवण का योगदान है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। किसका योगदान है रुधिर के जमने में, कैल्शियम का। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ना चालू करते हैं जो खनिज लवण है। एक एक खनिज लवण को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं कैल्शियम को। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले भी जानकारी ले चुके हैं कि कैल्शियम हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमारी दांत और हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी, दांतों और हड्डियों का निर्माण होगा। और एक चीज हमने और चर्चा की थी कि कैल्शियम जो है कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन कम हो जाएगा। और एक बात और थी कि कैल्शियम हमारे शरीर में रुधिर के जमने में सहायक होता है। इतनी बातें हम लोग देखे थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैल्शियम की हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा होती है।
सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। कैसे? हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या, हड्डियों की मात्रा सबसे ज्यादा है कि नहीं, बताइए। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? हड्डियां। तो हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हुई कि नहीं? हड्डियां सबसे ज्यादा होती हैं, तो सबसे ज्यादा निर्माण के लिए हड्डियों के निर्माण वाला पदार्थ तो चाहिए। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की। कितनी मात्रा होती है? पूरे शरीर के भार का 2%। हमारे शरीर के भार का 2% कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है। एक एवरेज देखा जाए तो लगभग में 1200 ग्राम, 1200 ग्राम मतलब 1 किलो से 200 ग्राम ज़्यादा, तो 1200 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, कहीं 1100 लिखा है, 1200 लिखा है, कहीं 1000 लिखा है, तो इसका मतलब 1000 से लेके 1200 ग्राम के आसपास कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा होती है हमारे शरीर में, शरीर के भार का लगभग में 2% होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम कितना ग्राम हमारे शरीर में पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? 1200 ग्राम। ठीक है, अगर कहीं 1000 से 1200 भी लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैल्शियम के स्रोत क्या है। तो कैल्शियम के स्रोत हमने बताया था कि जितने खनिज लवण है वो कहाँ मिलते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में कौन उगते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? जानवर और हम लोग। सबसे ज्यादा कौन खाते हैं? जानवर। तो सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ मिलेगी? जानवर से हम लोग क्या खाते पीते हैं? दूध, अंडा, यही सब खाते हैं ना। तो दूध में जो है, दूध या दूध से बनने वाला जो उत्पाद है उसमें कैल्शियम भर भर के मिलता है। ठीक है, इसीलिए जब कभी हड्डियों की बीमारी हो जाती है या हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो कहा जाता है, कुछ दवाइयां देते हैं और कहते हैं कि आप दूध का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, बोलते हैं ना डॉक्टर। हाँ, तो दूध या दूध से बनने वाला जो पदार्थ है, पनीर है, दही है, इन सब में कैल्शियम भर भर के मिलता है। ठीक है, और अंडा में भी मिलता है, मांस में भी मिलता है, सब्जियां और सूखे मेवे में। अगर आपसे कोई मांस खाने वाले कहते हैं कि मांस खाते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है, तो आप कहिएगा कि मांस के अलावा अगर आप अंडा और दूध भी खाएंगे तब भी कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी है कि मांस खाएं? बताइए, ऐसा तो कोई बात है नहीं। हम दूध भी खा सकते हैं, अंडा भी, दूध भी पी सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं। तो कैल्शियम के सूखे मेवे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब काजू, किशमिश, मुनक्का, खजूर, ये सब होते हैं ना। तो जो सूखे मेवे हैं और सब्जियां जो हैं, सब्जियों में भी देखिए कैल्शियम मिलता है। क्यों? क्योंकि सब्जियां कहाँ से उगती हैं? जमीन से। हमारी मृदा से, मिट्टी से सब्जियां कैल्शियम ले लेती हैं, उन सब्जियों को हम खाते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अब कैल्शियम मिलने का मतलब ये नहीं कि हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है तो हड्डियां खा लें। ठीक है, हाँ, बहुत कम मात्रा में मिलता है, सब्जी से पूर्ति हो जाती है, हमारी दूध से पूर्ति हो जाती है। तो स्रोत क्या है? दूध और दूध से बने पदार्थ और अंडा, मांस, सब्जियां और सूखे मेवे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कैल्शियम किन में पाया जाता है, कैल्शियम के स्रोत क्या हैं। ठीक है, दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, अंडा, मांस, सब्जियां और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम करता क्या है। कैल्शियम करता क्या है? हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, उनको मजबूत बनाता है। इसलिए कहते हैं कि दूध पियो और हड्डियों को मजबूत बनाओ। कहते हैं ना, दूध पियोगे तो तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो कैल्शियम
हड्डियों और दांतों के निर्माण करता है और उनको मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास में कमी हो जाएगी जब कैल्शियम कम होगा। कार्य क्या है? वृद्धि और विकास में सहायक, वृद्धि में सहायक, वृद्धि में सहायक। जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है उसमें कैल्शियम क्या होता है? सहायक होता है। जो ही प्रोटीन कम लिए तो कैल्शियम हमारे शरीर में क्या होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन जुड़ा है कैल्शियम से, शरीर का वृद्धि भी करता है प्रोटीन, कैल्शियम भी शरीर की वृद्धि करता है। तो जहां कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो प्रोटीन कम हो जाएगा। इसीलिए कैल्शियम का काम क्या है? शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। कैल्शियम कम हो गया, इसका मतलब क्या कम हो गया? प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि दोनों वृद्धि से जुड़े हैं, दोनों निर्माण करते हैं, दोनों शरीर का विकास करते हैं। अगला है रक्त के जमने में। कैल्शियम जो है वो रुधिर को जमने में भी सहायक होता है। तो याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारा रुधिर जल्दी जम जाएगा कि देरी से जमेगा? देरी से जमेगा। और उसके साथ साथ हो सकता है ढेर ज़्यादा कम हो जाए कैल्शियम तो हमारा खून जमे भी नहीं। तो कैल्शियम रुधिर के जमने में भी सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन एवं नियंत्रण। कैल्शियम जो हमारी मांसपेशियों का संकुचन होता है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, संकुचन जैसे हृदय देखिए संकुचन करता है ना, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, तो उस पर भी नियंत्रण करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां, वो जो हमारे मांसपेशियां हैं उनका संकुचन और शिथिलन, अनुशिथिलन जो है, जो संकुचन होता है उस पर भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हमने कार्य में क्या देखा? हड्डियों के निर्माण और मजबूत बनाता है, शरीर की वृद्धि और विकास करता है, और रुधिर के जमने में सहायक होता है, और मांसपेशियों के संकुचन एवं उस पे क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कार्य तो हमने देख लिया। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो कार्य है उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कमी। जैसे देखिए, कैल्शियम हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है कि नहीं? अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, जाहिर सी बात है। तो शरीर का वृद्धि और विकास कम होगा। रुधिर के जमने में सहायक है, तो इसका मतलब रुधिर का जमना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, रुधिर जमेगा नहीं। ठीक है, जमने की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, और कुछ रोग भी होते हैं जो कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो रोग होते हैं। तो देखिए, कैल्शियम कहीं ना कहीं विटामिन डी से जुड़ा है। विटामिन डी कहते हैं कि धूप में जाइए। विटामिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अगर छोटे बच्चे की हड्डियां मजबूत करने के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उनको धूप में मालिश किया कीजिए, उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। सुने होंगे, हर घर में होगा ये घटना। मालिश करती हैं माताएं बहनें बच्चे को धूप में क्या होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी क्या करते हैं? कैल्शियम जो है वो विटामिन डी को अवशोषित करता है। ठीक है, अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। विटामिन डी को कौन अवशोषित करता है? अब्जॉर्ब करता है कौन? कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो विटामिन डी हमारे शरीर में कम मिलेगा कि नहीं? कौन उसको अवशोषित करने वाला ही कम है तो कौन अवशोषित करेगा? विटामिन डी तो आया, उसको अवशोषित नहीं किया। हड्डी है, कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम कमी है तो अवशोषित नहीं होगा। तो इसका मतलब कैल्शियम कम होने का मतलब हमारे शरीर में विटामिन डी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी की कमी से जौन रोग होता है वो रोग कैल्शियम की कमी से भी हो जाएगा। तो याद करिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। बच्चों में रिकेट्स और
बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया ना। तो वही है कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी को अवशोषित कौन करता है? कैल्शियम। तो अब कैल्शियम की कमी होने से विटामिन डी वाली बीमारी हो जाएगी कि नहीं? तो कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम की कमी होगी तो अगर भूल भी जाता है तो कैल्शियम को अवशोषित कौन करता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो कैल्शियम की कमी से भी कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसमें क्या होती है? हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। देखे होंगे चित्र भी हमने दिखाया होगा कि एक बच्चे का पैर ऐसे ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो, सीधा ना होके वो टेढ़ा हो जाता है ना। ये बच्चा है, इसका पैर ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। सीधा होना चाहिए ना, तो सीधा ना होके टेढ़ा हो जाता है, तो उस बच्चे का पैर तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और अगला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में देखे होंगे कुछ लोगों की कुबड़ निकल आते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, पीठ पर मुड़ गई, कमर में मुड़ गई तो कमर टेढ़ा हो जाता है। देखे हैं ऐसे लोगों को? टीवी उवी में देखे होंगे या आपके अगल बगल भी होंगे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कुबड़ निकल जाता है। कुबड़ मतलब इस तरह से जैसे ऊंट के कुबड़ होता है ना, उसी आपके शरीर में कहीं पीठ पर या कमर में निकला रहता है। देखे? किसी ने देखा है? किसने देखा है? देखे हैं? कहाँ? हाँ, कोई है गांव में, कोई है, 2 लोग हैं। चलिए, तो वो जो ऑस्टियोपोरोसिस है, कुबड़, उसमें कमर या जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है और कमजोर हो जाती है। तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। और एक रोग है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियों से, ये ज्यादातर महिलाओं में होता है। ठीक है, ज्यादातर महिलाओं में, अधिकतर, ज्यादातर ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि हमारी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो बाहर निकलने लगता है। हड्डियों से कैल्शियम क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। तो 3 रोग हुए, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। हमने ये भी बताया था कि ऑस्टियो नाम जहां भी आएगा ये समझ लीजिएगा वो हड्डी वाली बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया आए, ऑस्टियोपोरोसिस आए और रिकेट्स। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तो देखिए, कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर के भार का लगभग में 2% होता है, यानी लगभग में 1200 ग्राम होता है। कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है? दूध और दूध से बने पदार्थों जैसे पनीर और दही से मिलता है। अंडा, मांस, सब्जी और सूखे मेवे से मिलता है। कार्य क्या क्या है? वो हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, रुधिर को जमना क्या करता है? जमने में सहायक होता है। उसके साथ साथ मांसपेशियों पर संकुचन पर एवं नियंत्रण करता है। अब देखिए इसकी कमी से विटामिन, कैल्शियम जो है किस विटामिन से जुड़ा हुआ है? विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन डी। तो कैल्शियम की कमी जब हो जाएगी, चूंकि कैल्शियम को अवशोषित, विटामिन डी को अवशोषित कौन करता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम कम हो जाएगा तो विटामिन डी कम हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। इसमें जो हड्डियां होती हैं, ये बच्चों में पाया जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, बच्चे का पैर टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें इसे कुबड़ा निकल जाता है, कुबड़ निकल जाता है, हड्डियां टेढ़ी और कमजोर हो जाती है। ठीक है। और तीसरा रोग है ऑस्टियोमलेशिया, ये ज्यादातर महिलाओं में होता है। इसमें हड्डियों से कौन सा पदार्थ निकलने लगता है? कैल्शियम बाहर निकलने लगता है। और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो रुधिर देर से जमेगा और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाएगी। ठीक है। तो अगर कैल्शियम की कमी से रोग पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? रिकेट्स नामक रोग, ऑस्टियोमलेशिया,
ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम का काम क्या है? रुधिर के जमने में सहायक, शरीर की वृद्धि और विकास, ठीक है, और शरीर का निर्माण करना और मांसपेशियों के संकुचन और नियंत्रण, ठीक है। और रोग, यही 3 रोग हो गए, सर्वाधिक मात्रा होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डेली प्रतिदिन हमें कितना कैल्शियम चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि एज के हिसाब से हमारे शरीर में कैल्शियम कितना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए चार्ट है, 1 से 9 वर्ष तक का बच्चा कोई है, 1 से 9 साल का कोई बच्चा है, तो प्रतिदिन 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। अगर 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक का बच्चा है तो उसे प्रतिदिन कितना चाहिए? 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, मिलीग्राम, ठीक है। mg मतलब मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम। चलिए 10 साल से लेके 18 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको 600 से 700 ग्राम मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए, ठीक है। ज्यादा चाहिए उसको 10 से 18 साल, क्योंकि वृद्धि और विकास ज्यादा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे रुक जाता है, मतलब कम होता है, तब वयस्क में फिर वही डेली रूटीन में 400 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है। यानी जब हम 10 से 18 साल की एज में होते हैं तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास ज़्यादा होता है, हड्डियां ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उस समय कैल्शियम की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। उसके बाद वयस्क हो जाएंगे तो 400 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। उसके बाद गर्भवती महिलाएं जो हैं, क्योंकि उनमें क्या केस है, गर्भवती महिलाओं में जो बच्चा पेट में पलता है उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए। बच्चे में भी तो शरीर हड्डियों का निर्माण होता है, बच्चे जो बच्चा होता है गर्भवती महिलाओं के लिए के पेट में, उनको भी कैल्शियम चाहिए। तो इस वजह से उनको 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें एक नहीं 2 विकास होते हैं, एक स्वयं गर्भवती महिला का कैल्शियम चाहिए और एक जो पल रहा बच्चा है उसको कैल्शियम चाहिए, तो इस वजह से 1000 होता है। तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं 1000 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लगभग में 1000 मिलीग्राम चाहिए गर्भवती महिलाओं को। तो 1 से 9 वर्ष तक के बच्चे के लिए कितना चाहिए? 400 से 500 मिलीग्राम। 10 से 18 वर्ष के लिए कितना चाहिए? 600 से 700 मिलीग्राम। वयस्क के लिए कितना चाहिए? 400 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन। और गर्भवती महिलाएं यानी धात्री महिलाओं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ठीक है, उनको भी ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। दूध पिलाने वाली महिलाओं को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूध बनता है, तो दूध बनाने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस। कैल्शियम के बाद कौन सा पोषक तत्व है? फास्फोरस। चल तो देखिए दूसरा हम देखते हैं फास्फोरस, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में अगर दूसरा कोई पाया जाता है, पहला तो हो गया कैल्शियम, उसके बाद अगर दूसरा कोई खनिज लवण अगर हमारे शरीर में पाया जाता है मैक्सिमम मात्रा में, ज्यादातर मात्रा में, तो वो क्या है? फास्फोरस, ठीक है। यह फास्फोरस जो है कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। कैल्शियम और फास्फोरस, तो जो चीजें कैल्शियम में हैं वही चीजें फास्फोरस में भी है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ मिलकर हमारे शरीर के दांतों का, शरीर की हड्डियों और दांतों का निर्माण करते हैं। तो ये शरीर के भार का 1% होता है। शरीर के भार का 1% होता है। स्रोत इसके भी लगभग में वही है
जो कैल्शियम के थे। अंडा, दूध, मांस, दाल, और देखिए थोड़ा सा दाल में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है फास्फोरस। मछली, सब्जियां। औसत कितना हमें पर डे फास्फोरस चाहिए? तो 500 से 700 मिलीग्राम चाहिए। कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों का निर्माण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ जुड़े हैं। जब हड्डियों का निर्माण करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ मिल के करते हैं। उसको हम लिखा दे रहे हैं, कौन सा खनिज लवण किसका निर्माण करता है। ठीक है, एक जगह हम लिखा दे रहे हैं अभी। तो ये याद रखिएगा कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के स्रोत एक ही हैं लगभग में। ठीक है, कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों का निर्माण। मात्रा भी देखिए, लगभग में कैल्शियम की मात्रा 400 से 500 ग्राम बच्चों में थी, 1 से 9 साल में, और 600 से 700 ग्राम थी किसमें? वयस्क में, ये क्या 10 साल से लेके 18 साल वालों में, और वयस्कों में फिर डाउन हो जा रहा था 400 से 500 ग्राम में मिलीग्राम में, और धात्री महिलाओं में 1000 से 1200 मिलीग्राम में। तो मात्रा भी वही है। तो कैल्शियम और फास्फोरस में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। बस ये जानिएगा कि दूसरा सबसे अधिक हमारे शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? फास्फोरस। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक साथ हमने लिख दिया है। आप लोग इस चार्ट से थोड़ा सा ये देख सकते हैं कौन सा खनिज लवण क्या क्या काम करता है। जैसे देखिए, हड्डियों और दांतों का निर्माण कौन सा खनिज लवण करता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज लवण है वह हमारे हड्डियों और दांतों का क्या करता है? निर्माण करता है। और रुधिर का निर्माण कौन करता है? रक्त के निर्माण में कौन होता है? लोहा, तांबा और कोबाल्ट। तो याद रखिएगा, जो आयरन तो जान रहे हैं, आयरन तो जान रहे हैं, कोबाल्ट और तांबा भी रक्त के निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, तो लोहा, तांबा और कोबाल्ट ये सब खनिज लवण रुधिर का निर्माण करते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं। हार्मोन्स का कौन सा निर्माण करते हैं? अभी हमने देखा कि आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, गंधक और आयोडीन ये हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। और अम्ल क्षार संतुलन में कौन योग देता है? अम्ल क्षार तो जानते हैं पीएच वैल्यू होता है, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें होता है। जैसे पानी जो होता है, पानी का पीएच 7 होता है, पीएच मान 7 होता है, ये होता है जल का। अगर पीएच 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्ल, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा क्षार। ठीक है, कोई चीज खट्टी चीज है तो वो अम्लीय है। ठीक है, जैसे बैटरी का पानी देखते हैं ना, बैटरी का पानी देखते हैं, एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें रहता है, एसिड रहता है। बैटरी का पानी चखिएगा मत, ठीक है, चखना नहीं है, उसका स्वाद देखेंगे तो थोड़ा सा जो स्वाद रहता है वही हो गया अम्ल। ठीक है, तो अम्ल क्षार का जो बैलेंस, हमारे शरीर में अम्ल और क्षार भी बनते हैं। क्योंकि जब पाचन हम लोग पढ़ रहे थे तो उस पाचन में हड्डियों को गलाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है आमाशय में। तो हड्डियां जब हम लोग खाते हैं तो कैसे गल जाती हैं? अपने आप तो गलती नहीं। तो अम्ल क्षार का जो बैलेंस बनाए रखता है वो कौन? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फास्फोरस। ठीक है, और एंजाइम, विटामिन और दांतों के एनेमल वो दांत का जो ऊपरी सफेद भाग है उसी को कहते हैं एनेमल। तो अम्ल एंजाइम, विटामिन और दांतों के एनिमल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कौन करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट और लोहा। तो ये कुछ खनिज लवण हैं, कुछ हड्डियों का निर्माण करते हैं,
कुछ रक्त का निर्माण करते हैं, कुछ हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, कुछ अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं और कुछ एंजाइम, विटामिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दांतों के एनिमल का निर्माण करते हैं। तो देख रहे हैं खनिज हमारे लिए कितना जरूरी है। थोड़ी सी ही मात्रा है लेकिन वो काफी जरूरी है। ठीक है, चलिए।